अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज डॉक्टर फरार रहमान विद अनदर सोशल व्लॉग। 80 की दिहाई में इस खित्ते के 3 बड़े इस्लामी मुल्कों में जो पॉलिटिकल चेंज आया, उसकी वजह से इस पूरे खित्ते का सोशल फैब्रिक चेंज होके रह गया और उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी आसान होने के बजाय मज़ीद मुश्किल हो गई। इल्म अदब, फ़नून लतीफ़ा, रंग, त्यौहार, गेम्स, स्पोर्ट्स, हर चीज़ पे बिला वजह की कदगने लगा के लोगों की ज़िंदगियों को, सोच को महदूद करने की कोशिश की गई। मेरा बचपन, नौजवानी एक निस्बतन छोटे शहर में गुजरा। हमारे इलाके में एक कराटे सेंटर हुआ करता था, जिसके ओनर और उनके बच्चे, बेटा और बेटी अपने सेंटर पे ट्रेनर थे। उनकी नौजवान बेटी लड़कियों को ट्रेनिंग दिया करती थी। मेरी एक क्लास फेलो ने ट्रेनिंग सेंटर पे दाखिला लिया। मुझे अभी तक याद है, जब मैंने घर आके जिक्र किया तो उस वक्त उन ज़मानों में ये शजरे ममनुआ की तरह से समझा जाता था। वजह सिर्फ ये नहीं होती थी कि कोई बहुत ज़्यादा सोशो इकनॉमिक्स इश्यूज़ होते थे जिसकी वजह से इस तरह के शौक़ पूरे नहीं किए जा सकते थे। नो डाउट वो भी होता था, लेकिन एक बिला वजह की सोच होती थी कि जी क्या करना है कराटे सीख के, या क्या करना है। स्विमिंग तो एक बहुत आगे की स्टेज थी। गांव देहातों में तो नौजवान लड़के लड़कियां बच्चे खुद ही खालों में नहा नो के स्विमिंग सीख लिया करते थे, लेकिन शहरों में और मिडिल क्लास घरानों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सोच ही नहीं थी कि कभी कोई स्विमिंग भी सीख सकता है। सच शुक्र के पिछले 10-15-20 सालों में इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया की भरमार की वजह से लोगों का विजन क्लियर हुआ, लोगों का विजन बेहतर हुआ और लोगों ने ये जानना शुरू किया कि महज़िब दुनिया में लोग किस तरह से रहते हैं। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ, इल्म अदब या फ़नून लतीफ़ा या स्पोर्ट्स, ये शजरे ममनुआ बिल्कुल नहीं है, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। और इस वक्त मैं जिस ये स्विमिंग क्लब में मौजूद हूँ, ये स्विमिंग क्लब, इसके जो ओनर हैं उनके 2 नौजवान बच्चे, बेटा और बेटी, दोनों इस क्लब में उनके साथ ट्रेनर हैं। और बेटी उनकी छोटे बच्चों को और लड़कियों को ट्रेनिंग देती है और बेटा भी उनके साथ ट्रेनर है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये सिर्फ एक अपना विजन क्लियर कर लेने से, एक अपना विजन ब्रॉड कर लेने से, आज के सोशो इकनॉमिक हालात में एक बंदे की आमदनी से तो वैसे ही गुजारा बहुत मुश्किल है। जैसे इस पूरे खित्ते में और वतन अजीज़ में भी पिछले 10-20 सालों में बहुत सारे नए प्रोफेशन इंट्रोड्यूस हुए हैं, बहुत सारे लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी नौकरी के और जॉब्स के बड़े नए मौके खुले। उसी तरह से ये स्विमिंग क्लब, आप सोचें कि पूरी फैमिली बिजनेस है। बेटा और बेटी अपने वालिद को किस तरह से फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं और एक हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं। और ये इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी है जो हम जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले लोगों के लिए ना सिर्फ एक गनीमत है, बड़ी सारी चीज़ें जो माशरे में 15-20 साल पहले राइज नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होती जा रही है। और खुदा का शुक्र है कि कम से कम सोशल मीडिया और मीडिया को देख के, महज़िब दुनिया को देख के लोगों में ये शऊर जागना शुरू हुआ है कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। और ये स्विमिंग समेत बहुत सारी और चीज़ें जो कि बाकायदा तौर पे स्किल्स हैं, उनका आना लाइफ में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करता है। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।